राधा स्वामी सतगुरुदाता, राधा स्वामी सतगुरुदाता, परम दयाला राधा स्वामी सतगुरुदाता, परम दयाला, भक्ति दीजिए शक्ति दीजिए भव पार कीजिए, राधा स्वामी सतगुरुदाता, परम दयाला, भक्ति दीजिए शक्ति दीजिए भव पार कीजिए, राधा स्वामी सतगुरुदाता। तुमरे चरण में आए हैं स्वामी, तुमरे चरण में आए हैं स्वामी, कीजिए दया हम पे अंतर्यामी, कीजिए दया हम पे अंतर्यामी, काल कर्म का बंधन छूटे, काल कर्म का बंधन छूटे, जन्म मरण से नाता टूटे, जन्म मरण से नाता टूटे, नाता टूटे, राधा स्वामी सतगुरुदाता, परम दयाला, भक्ति दीजिए शक्ति दीजिए भव पार कीजिए, भक्ति दीजिए शक्ति दीजिए भव पार कीजिए। मेरे पूज्य गुरु भाई और गुरु स्वरूप भाई और बहनों के चरणों में मस्तक नवाता हूँ। मेरे भाई, कल शाम में मैं आपसे अर्ज कर रहा था, गुरु की क्या खासियत है। अभी बहन जी परमदयाल जी महाराज का सत्संग पढ़ रही थी। परमदयाल जी फरमाते हैं कि गुरु वो है जो कर्म करे और उसका हर कर्म निष्काम हो। कितने लोग मिलते हैं ऐसे बताइए। कहना और चीज है, करना और चीज है। क्योंकि हम देखते हैं ये मनुष्य की फितरत है कि जो काम करेगा वो अपनी गरज के लिए करेगा। ये भूल जाता है कि जो काम वो कर रहा है उसका फल उसी को भुगतना पड़ता है। न जाने कितने जन्मों के कर्म हम भुगत रहे हैं और अच्छे और बुरे, परेशानी उठाते हैं, तकलीफ सहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा विवेक नहीं जागता, वहीं ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। फिर कर्म करते जाते हैं, अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, कर्मों के बंधन में फंसते जाते हैं। ज्ञान देने वाले कौन है? ज्ञान देने वाले गुरु हैं। वो बताते हैं कि भाई, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो लेकिन तुम्हारा कर्म निष्काम कर्म हो। गीता का पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन जैसे कि भाई साहब ने अभी फरमाया, हम तत्व को नहीं पकड़ते। सत्संग में जाते हैं, जो सत्संग में वाणी होती है वो प्रवाह है, गुरुवाणी प्रवाह है। जो उसको मूल कारण को पकड़ता है, बिंदुओं को पकड़ता है, वही कुछ पा सकता है, वरना आने जाने से कुछ होता नहीं है। बहुत अच्छी बात कही भाई साहब। और हमें इस चीज को, क्योंकि संत मत में क्या चीज नहीं है, सब कुछ है। अगर कोई संत मत के मूल गुणों को, नुक्तों को फॉलो करे तो जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन हम मूल तत्व को नहीं समझते। एक ड्यूटी समझ के हम आते हैं, चले जाते हैं, सालों साल गुजर जाते हैं, लेकिन हम जहां के वहीं कोरे रह जाते हैं।
जैसे हमारी वो हालत है जैसे बर्तन को उल्टा कर रखा है, बारिश गिर रही है, प्रवाह हो रहा है, लेकिन उसमें एक बूंद भी अंदर नहीं जाती, वही हालत है। तो जरूरत है कि अपनी विचारधारा को बदलने का, अपने आचरण को बदलने का है, क्योंकि हमें उनकी शरण मिली है, उन शरण को हम नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इस जन्म में हमें मुक्ति नहीं मिलेगी तो किसी जन्म में नहीं मिलेगी मेरे भाई। परमदयाल जी फरमाते हैं, जब माता जी का देहांत हुआ तो लोगों ने उनसे कहा कि भाई गरुड़ पुराण का पाठ करवाना है। महाराज जी बोले, भाई गरुड़ पुराण का पाठ क्यों करवाना है तुम? क्योंकि मैं तो जानता हूं कि वो तो यहाँ है ही नहीं, जिन्हें जाना था, जिसकी शरण में जाना था वो तो चली गई, क्यों करवाना है? लोगों ने कहा कि भाई ये प्रथा चल रही है, अगर नहीं कराते तो लोग बुरा मानते हैं, उसमें करवाइए, करवा। तो उस पर उन्होंने एक सत्संग दिया महाराज जी ने, तो उसमें उन्होंने अच्छी तरह समझाया। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य का शरीर छूटता है, चाहे कोई हो जिसने गुरु धारण नहीं किया, वहां आकर उन्होंने कड़ी लगाई है। उन्होंने ये बताने की प्रयत्न किया है, कोशिश की है कि गुरु और निगुरु में क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब हमारा शरीर छूटता है तो 10 दिन तक हमारी आत्मा इसी मंडल में चक्कर काटती रहती है, ऊपर नहीं जा पाती। जैसी जैसी उसकी आशाएं रहती है, जिस मनुष्य के आखिरी समय में, अंत समय में जो आशाएं रहती है, वो उसे बांधे रखती है, उसे आगे जाने नहीं देती। तो 10 दिन तक इसीलिए हमारे पास ये प्रथा है कि हम 10वां या 13वां जो मनाते हैं, तो इस उद्देश्य मनाते हैं कि उसे यहां से काल कर्म से छुट्टी मिल जाए। उसके बाद उन्होंने और कहा, 10 दिन के बाद जैसे कि हम पुण्यतिथि मनाते हैं वर्ष की, इस काल से निकलकर, इस मंडल से निकलकर उस मंडल में चली जाती है, और वहां पर वो अगर उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, उसे कोई दूसरा शरीर नहीं मिला, तो फिर वो 1 साल तक चक्कर लगाती रहती है। मगर ऐसे मनुष्य को जिसने गुरु धारण किया है, जिसको गुरु की शरण मिली है, ये बाधाएं नहीं व्यापती। क्योंकि स्वामी जी महाराज की वाणी है, जो मेरे सत्संग में आया, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे ताड़ दूं, उसका फिर जन्म नहीं होगा। ये गुरुवाणी है। अगर हम समझते हैं कि हमारा गुरु सच्चा है, अगर हम समझते हैं कि हमारे गुरु में निष्काम कर्म करने की सहायत है, कथनी और करनी में एकता है, तो फिर उनकी कही वाणी खाली नहीं जाती। परमदयाल जी फरमाते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जो रूह निकलती है, प्राण निकलते हैं, वो कहीं नहीं टिकते हो, जहां जाना होता है वहां चले जाते हैं। सबसे बड़ा ये फायदा है गुरु धारण करने का, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य, हम लोग ये चाहते हैं कि भाई हमें मुक्ति प्राप्त हो, आवागमन से छुटकारा मिले, जन्म मरण का चक्कर कट जाए। उसके लिए गुरु धारण करना अवश्य है, और गुरु भी ऐसा हो जो सच्चा हो, पूरा व्यक्ति, जो कामिल पुरुष है। जैसे परमदयाल जी के मन में एक मर्तबा एक भ्रम पैदा हुआ कि मैं अभी अधूरा हूं। दाता दयाल जी जब चोला छोड़ने की इच्छा उन्होंने प्रकट की, उन्होंने पत्र लिखा परमदयाल जी को, ये फकीर, मकान पुराना हो गया है, मैं बदलना चाहता हूं।
साधक थे, अधिकारी थे, समझ गए, रोने लगे। दाता दयाल जी को चिट्ठी लिखी, महाराज आपने इस राह में तो मुझे लाया, लेकिन मैं अभी अधूरा हूं, इस स्टेज पर आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, फकीर तुम पागल हो, तुम्हें भ्रम पड़ा है, भ्रम गए हो। अगर तुम्हारा गुरु सच्चा है, अगर तुम्हारा गुरु कामल पुरुष है, तो तुम अधूरे नहीं रह सकते, तुम मुकम्मिल हो। ये ख्याल अपने मन से निकाल दो कि तुम अधूरे हो। तो ये ख्याल हमें अपने मन से निकालना है भाई मेरे, कि संत मत में आके, गुरु के चरण में आके हमें कुछ प्राप्त नहीं हो। क्योंकि मैंने अर्ज किया है कि विश्वास ही ऐसी कड़ी है जो हमारे हम काम को बनाती है। ज्यादा मैं नहीं लूंगा। एक मैं दाता दयाल जी महाराज, उन्होंने हर सत्संग में कुछ दृष्टांत देकर उसे समझाने का प्रयत्न किया। एक मर्तबा एक नारद जी, एक विष्णु भक्त थे, शेठ साहब, उनके पास गए, आओ भगत की चरण स्पर्श किए। बहुत दिन के बाद, हमेशा जाते थे, लेकिन एक मर्तबा देखे कि चेहरे पर वो ताजगी नहीं है, तो पूछा, क्या बात है सेठ साहब, आप दुखी क्यों हैं? बोले, महाराज आपको जानते ही हैं, आपका दिया सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है मेरी। अगर आपकी दया से तो संतान हो जाए तो अच्छा है। तो नारद जी बोले कि ठीक है भाई, मैं ब्रह्मा जी के पास जाके पूछ के आता हूं कि तुम्हारे भाग में संतान लिखी है या नहीं है। गए, ब्रह्मा जी बोले, भाई इनके भाग में संतान नहीं है, मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर दूसरे दौरे में आए कि बोले कि भाई मैं अफसोस है मुझे, आपका काम नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कह दिया कि आपके भाग में संतान नहीं है। शेष साहब बोले, ठीक है, जैसी ईश्वर की इच्छा नहीं है तो संतान जाने की क्या फर्क पड़ता है। कुछ अरसा गुजर गया। कुछ देर के बाद, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, जो भी संत महात्मा आते थे उन्हें अपने घर लाते थे, पूजा करते थे, आदर करते थे, सेवा करते थे। कुछ दिन के बाद एक अवधूत का वहां से गुजर हुआ, उस गांव से एक अवधूत का गुजर हुआ। बुला के लेके आया, मकान में बिठाए, सेवा की। जब अवधूत मस्ती के आलम में थे, बोले, बच्चा क्या मांगता है? अब इनके मन में शंका है, जब नारद जी खुद नहीं दे सके, ब्रह्मा से पूछ के आके बोले कि भाई आपके भाग में संतान नहीं है, तो मैं इनसे क्या मांगू, ये भला मुझे क्या दे सकते हैं? बोले, बच्चा संकोच मत कर, क्या मांगता है मांग। बोले, महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं, जाता है संतान की कमी है मुझे। ठीक है, 1 2 3 चले गए। अब उसके बाद कुछ दिन के बाद 3 लड़के हो गए उनके घर पे, सेठ साहब के बच्चे हो गए। अब 2-4 साल के बाद नारद साहब फिर वहीं से अपना भ्रमण करते हुए इनके पास आए। घर के सामने बच्चे खेल रहे हैं, इन्हें परेशानी हुई, भाई ये बच्चे किधर से है, क्या सेठ साहब ये बच्चे क्या किधर से कहा है? तो गोद लिए क्या बच्चे? बोले, महाराज ये तो उसके बच्चे हैं। बोले, ऐसा कैसा? आपके भाग में बच्चे नहीं, फिर बच्चे कहां से आए? क्या हुआ, क्या बताओ? बोले, तो महाराज ऐसा ऐसा हुआ। अवधूत आए, मैंने प्रार्थना की उनसे, मैंने बोले कि 1 2 3 बोले, क्या नारद साहब क्या लगा रखा? 1 2। अब इनको परेशानी हुई, मैं भगवान का इतना बड़ा भक्त, और मैं जाके ब्रह्मा जी से पूछा कि भाई इनकी संतान नहीं है, फिर ये संतान कैसा दी, क्या बात है, क्या है? और मुझसे ज्यादा भगवान के भक्त और कौन हो सकते हैं? तो उससे मैं भरे हुए भगवान विष्णु भगवान के पास चले। वो देखिए तो समझ रहे थे कि नारद जी आ रहे हैं। बोले, आओ नारद, क्या बात है, क्या हाल चाल है दुनिया का, कहाँ कहाँ फिर के आ रहे? बोले, महाराज अब दुनिया का हाल बहुत बुरा है। बोले, यहाँ तक कि मैं जिसकी स्तुति करता हूँ वो खुद मुझे सहारा नहीं दे रहे हैं, ये क्या है? बोले, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या हुआ? ऐसा ऐसा हुआ, देखिए आपके भक्त हैं, हमेशा मैं जाता हूँ, उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा क्या? बोले, मुझे क्या मालूम भाई इसके अंदर, उसे मैं नहीं महाराज ऐसा होने का सही, इसका क्या अर्थ है, क्या तत्व है, समझाइए। बोले, ठीक है नाराज, जरा चलो बाहर चलते हैं।
भगवान विष्णु ने काल माया रची, जंगल में चले जा रहे हैं, सुनसान जंगल है, दोनों मिलके जा रहे हैं, कहीं छांव नहीं है, कि वृक्ष नहीं है, कुछ नहीं है, रेती पे चलते जा रहे हैं। बहुत दूर जाने के बाद महाराज जी बोले कि भगवान मैं तो थक गया, मैं आगे नहीं चल सकता, कुछ खाने पाने का इंतजाम हो जाए तो ठीक है। बोले नारद यहाँ क्या नजर आता है, तो कुछ भी नहीं है, ये सुनसान लखोदक मैदान के दरकार नजर आता है। नहीं महाराज कुछ तो होना चाहिए जिससे, वरना ये प्राण निकल जा रहे हैं मेरे। तो भगवान बोले ठीक है। कुछ दूर जाने के बाद देखते हैं कि एक झोपड़ी है, एक झोपड़ी में भक्त है, एक आदमी बैठा हुआ है। तो जाते हैं लोग, जाने के बाद बोलते हैं कि भाई क्या बात है। तो बोले महाराज इस जंगल में कैसे बैठे हुए हो, या कुछ भी नहीं है। बोले मैं भगवान का भक्त हूं, और जो भी इधर से गुजरता है परेशानी में रहता है, मैं उसकी सेवा करता हूँ, पानी पिलाता हूँ, करता हूँ। बोले हमें भी प्यास लगी है, भूख लगी है, खाना खिलाइए। तो बोले महाराज आपके कुछ ज़्यादा तो मेरे पास नहीं है, आटा है, नमक है और कुछ नहीं है, आप बैठिए, मैं पूरी बना के आपको खिलाता हूँ। झोपड़ी के बाहर ही बैठ गए परेशानी में। वो अंदर जैसे पूरी बन रही है, कढ़ाई में तेल डाला, पूरी पूरी बनाई। अब क्योंकि भूख से परेशान थे तो पूछने लगे अरे भाई कितनी देर होगी पूरी बनने में आपको, हम तो भूख से परेशान हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ठहरो, थोड़ी इंतजार तो करो। बोले इनसे इंतजार नहीं हुआ, वो झोपड़ी के अंदर चले गए। क्या देखते हैं जाके कि चूल्हे के अंदर लकड़ी तो नहीं है, वो भक्त अपने पैर को कपड़ा लपटे हुए हैं, वो तेल लगाया है, वो पैर जो उसमें चूल्हे में रखे हुए हैं, वो जल रहे हैं। और पूरी बन गई, खिलाएगा। बोले ठीक है, उसको आशीर्वाद दे के बाहर आ गए। तो बोले नारद अब समझो, अब समझो, जैसे ये भक्त हैं, इनकी जो बात कहते हैं, ऐसे लोग जो बात कहते हैं, उनकी बात को टालना मेरे बस की बात नहीं। तो वो काम तुम भी कर सकते थे, मगर तुमको फर्क यकीन नहीं आया, आप में और मुझ में जैसे फर्क मालूम हुआ। अगर आप ये कह देते कि ठीक है भाई आपको संतान हो जाती, तो मुझे संतान देना पड़ता। इसी तरह से कहने का मतलब ये मेरे भाई, हम गुरु की शरण में जाते हैं, मगर हमें विश्वास नहीं होता कि गुरु की चरण में जाने के बाद हमारे दुख दूर दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे, सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि हम उनको और अपने को अलग समझते हैं, एकता नहीं होती है, समता नहीं होती। इसी कारण की वजह से हमें लाभ नहीं मिलता। जाते तो हैं, जैसे अभी भाई साहब फरमा रहे थे कि सालों साल तक जाते आते रहेंगे हम। जो प्रवाह है, प्रवाह चलता रहता है। जब तक हम उसमें मूल तत्व को उससे चुन न लें, अपनी जिंदगी सुधार नहीं सकते। तो मैं आपसे प्रार्थना यही करूंगा, आप आते हैं, ये प्रवाह बह रहा है, मालिक ने जो कुछ हमें थोड़ा सा ज्ञान दिया है, वो हम चाहते हैं कि आपके साथ बांट लें। मैं कल भी आपसे अर्ज किया कि मैं गुरु नहीं हूं भाई, मेरे जो कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, जिसकी वजह से मैं शांति मुझे मिली है, मैं चाहता हूं कि वो आपसे बांट के लूं। आप बांटना चाहे आपकी मर्जी, बांटना नहीं चाहे आपकी मर्जी, सबको